हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज का शुभारंभ कर रहे हैं आपका एसएससी जीडी 2025 की क्लास का, जो आपकी एसएससी जीडी पर बेस होंगी। कंप्लीट आपकी मैराथन चलेगी, ठीक है। और एक ही क्लास में आपको बहुत बहुत चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। क्या है स्ट्रैटेजी? सबसे पहले हम क्लास की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देखो, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। आज की जो क्लास होगी वो 33 से 34 मिनट तक, या 33 मिनट के समथिंग आपकी होने वाली है। लेकिन उसके बाद जितनी भी सारी क्लासेस होंगी वो 1 आवर की क्लास आपकी होंगे, ठीक है। कितनी क्लास होगी? 1 आवर की क्लास होने वाली है। इस क्लास जो है आपको जो मिलेंगी यूट्यूब पर, वो 30 से 35 तक या 40 के समथिंग से, आपका 30 से 40 के बीच में आपको क्लास मिलने वाली है एसएससी जीडी की, जीएस की। कंप्लीट कोर्स आपका होने वाला है एसएससी जीडी का। तो दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं पढ़ना है। जितना जीएस में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, उतना ही आपको पढ़ना है, उतना ही आपको याद कर लेना है, ठीक है। मैं आपकी 20 में से 20 क्वेश्चन की गारंटी लेकर चल रहा हूं कि 20 में से 20 इन क्लासों से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। दूसरी बात देखो, मैं आपको सबसे पहले कैसे पढ़ाने वाला हूं। जो हमारी क्लास होगी मैं उसको 2 सेक्शन में आपका बांटूंगा, ठीक है। पहला सेक्शन जो होगा, पहला सेक्शन होगा जी आपका थ्योरी वाला, ठीक है। आज कौन सा होगा जी? थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी किस चीज़ की पढ़ेंगे? जिसमें आपका कंप्लीट टॉपिक मैं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो बी सेक्शन होगा उसी वीडियो में, उस बी सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम पीडीएफ करेंगे। और वो पीडीएफ होगी एसएससी जीडी के 2024 में आए हुए क्वेश्चन की, मतलब जीडी में जो 2024 में क्वेश्चन आए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो इन दोनों के कंप्लीट क्लासेस को हम पढ़ने वाले हैं। मतलब 40 मिनट के समथिंग तो मैं आपको कंप्लीट क्लास बताऊंगा, थ्योरी सेक्शन बताऊंगा। उसमें से 50 क्वेश्चन मैं आपको पिछले साल के प्रीवियस कराऊंगा, डिटेल वाइज कराऊंगा। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, ठीक है। और मैं आपको वीडियो दूंगा। अब वीडियो कब आएगी? तो देखो, रोज आपको तैयार रहना है। रोज आपके 8 बजे आपकी, नहीं 8 बजे नहीं, आपके 9 बजे जो है वो वीडियो आपको रोज प्रोवाइड आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। 9 AM पर एवरी डे आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाया करेगी। ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा, सिर्फ एक दिन छोड़ सकते हैं संडे वगैरह को, ठीक है, लेकिन एवरी डे आपको वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार रहना है एसएससी जीडी के कंप्लीट आपके कोर्स के बारे में, जिसे हम बोल सकते हैं क्रैश कोर्स। एवरी क्लास मैराथन होने वाली है, ठीक है। आपने बहुत सारी क्लास पढ़ी होंगी, ठीक है। सबसे पहले आप, है ना, लेकिन अब इनको पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अलग मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। और आज की क्लास में सिर्फ आपको मैं पीडीएफ के थ्रू आपको पीवाईक्यू समझाने वाला हूं कि देखो एसएससी क्या करती है, क्वेश्चन को रिपीट पे रिपीट करती रहती है। तो जब आप आज की पीडीएफ देखो, इसमें आप 60 क्वेश्चन देखोगे, है ना, तो 60 के अराउंड जब क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे ही जो रिपीट पे रिपीट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनको भी पढ़ेंगे और देखते हैं कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और उस टॉपिक को डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम करेंगे। तो आज की पीडीएफ को मिस नहीं करना है, आज की पीडीएफ और आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, पूरी चीज़ें आपको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और दूसरी बात, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सीपीसी एकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी करवाओ, ठीक है। मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। मिलते हैं, जो मिलते नहीं मतलब स्टार्ट करते हैं आपका क्लास आज की। तो वे स्टार्ट करते हैं पार्ट ए, जिसमें हम 50 क्वेश्चन, आपके 50 या 60 के क्वेश्चन समथिंग करने वाले हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करेंगे और डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि खालिस्तान दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है। उससे पूछा कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। जो संविधान का प्रमुख होता है को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। मतलब एक ऐसा व्यक्ति बताना है जो कॉन्स्टिट्यूशन का हेड होगा, उसको सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है और जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर आएगा राष्ट्रपति, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा जी? राष्ट्रपति आएगा। ध्यान रखना है, देखो जो हमारा राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या आता है? राष्ट्रपति आता है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए आपकी? 35 वर्ष आयु चाहिए। राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपका आर्टिकल 61 जरूर याद रखना है, जिसका नाम है महाभियोग। किससे संबंधित है महाभियोग? आर्टिकल 61 से संबंधित है इम्पीचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं
तो 2015 में भारतीय योजना आयोग के स्थान पर कौन लाया गया? तो देखो, योजना आयोग के स्थान पर आया था आपका नीति आयोग। देखो, नीति आयोग जो है इसने स्टार्टिंग करी है 1 जनवरी 2015 को। कब करी है? 1 जनवरी 2015 को आया था नीति आयोग। और जो योजना आयोग है, ध्यान रखना, योजना आयोग इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? एग्जाम में पूछा जाता है। तो 15 मार्च 1950 को आपका योजना आयोग आया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कुचिपुड़ी, है ना, कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का डांस है? ठीक है, ध्यान रखना, कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अगर कोई आपसे पूछे कथक, तो कथक कहाँ का आएगा? अगला यूपी का आएगा। कथक कहाँ का आएगा? यूपी का। अगर कोई से आपसे पूछे मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम जो होता है, मोहिनी अट्टम होता है आपका कहाँ का? तो मोहिनी अट्टम होता है केरल का। ठीक है, कहाँ का होता है? केरल का होता है। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे कथकली, कथकली भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कथकली, तो कथकली आपको याद रखना है, कथक तो यूपी का है और कथकली कहाँ का है जी? आपका केरल का है। याद रखनी है ये वाली बात। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि भरतनाट्यम, एक और याद रखना है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम जो है ये आपका है तमिलनाडु से। भरतनाट्यम कहाँ से है? तो तमिलनाडु से है भरतनाट्यम। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथक यूपी से है, मोहिनी अट्टम केरल से है, कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, तो पहली बात समझनी कि किसके विरोध में हुआ था। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है आपका। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि हम विरोध कर रहे थे रॉयल एक्ट का। रॉयल एक्ट कानून आया था 19 मार्च 1919 को। रॉयल एक्ट कानून कब आया? 19 मार्च 1919 को। ये एक ऐसा कानून था जो बिना दलील, बिना अपील का कानून था। इसे काला कानून भी कहते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ था पंजाब में हुआ था। तो पंजाब के दो नेता थे, सत्यपाल की चलू, है ना, और सैफुद्दीन। इन दोनों को भैया गिरफ्तार कर लिया गया। उसको, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक मीटिंग होनी थी जहां पर जनरल डायर ने गोली चला दी थी 13 अप्रैल 1919 को। तो यही है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु पर्व। देखो, गुरु पर्व किसका है? तो सिख धर्म का है आपका, कि क्या है? गुरु पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी के किनारे यह विश्वास करते हैं कि वो जो डुबकी मारेंगे तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे। तो ध्यान रखना कि भैया कौन सा मेला होता है? कुंभ मेला है। कौन सा मेला है? कुंभ मेला है, जो इस बार आपका भर रहा है। और कुंभ मेला ध्यान रखना कितने साल बाद भरता है? तो हर 12 साल बाद आपका कुंभ मेला आपका भरा जाता है। याद रख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? मतलब किस यूटी का आपका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो याद रखना दिल्ली। दिल्ली का डेंसिटी, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा अधिक है। और लेकिन अगर यहाँ पर तो यूटी पूछा, अगर पूछ लेता किस राज्य का अधिक है, स्टेट का पूछ लेता, तो याद रखना राज्य में आता है बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व आपका सबसे अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, पिछले साल के हैं। ठीक है, क्योंकि एसएससी क्या करती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछती है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी थी कैसे कैसे चीज़ों को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है क्रिकेट में एलपीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो क्रिकेट में एलपीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? एग्जाम में पूछा गया। तो एलपीडब्ल्यू का पूरा नाम होता है लेग बिफोर विकेट। क्या नाम होता है जी? लेग बिफोर विकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? देखो, भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत की बात करें तो भारत से कौन कौन अलग हुए हैं मैं आप सबको बता दूं। भारत से सबसे पहले अलग हुआ था अफगानिस्तान। याद रखना, सबसे पहले भारत से कौन अलग हुआ? तो भारत से सबसे पहले अलग हुआ था अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के बाद अलग हुआ म्यांमार। कौन अलग हुआ? म्यांमार अलग हुआ। म्यांमार के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश। तो इसमें अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है, इसमें म्यांमार नहीं है। तो सीधी बात है, आंसर क्या आया? पाकिस्तान और बांग्लादेश। नेक्स्ट, किस शास्त्र? केरल से। केरल से अभी मैंने आपको बताया कि केरल से क्या संबंधित है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ से संबंधित है आपका? तो केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम है केरल संबंधित। एक केरल से एक चीज और संबंधित है, कथकली।
कथकली कहाँ का है? तो ये भी आपका केरल का है। अभी मैंने बताया सत्रिया कहाँ का है? तो असम का याद रखना है। उड़ीसी याद रखना है उड़ीसा का। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का। कथक मैंने बताया अभी कहाँ का है? यूपी का है। तो देखो मैंने पहले बताया, अगले क्वेश्चन में यही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों के, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का आदर करें। तो देखो इसने क्वेश्चन पूछा कि भाई संविधान का पालन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का पालन करना है, किस बात में की गई है? तो ये बात आती है मौलिक कर्तव्य में। किस में आती है? मौलिक कर्तव्य में। तो देखो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य में आती है, तो याद रखना है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं ये आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। संविधान में बाद में जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य जो थे आपके किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और उसमें कितने मौलिक कर्तव्य जुड़े थे बच्चों? तो 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है या लास्टवां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में जुड़ा था। ठीक है, तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपके 11। ठीक है, और जुड़े किससे थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन के तहत। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से आपके लिए गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक दांडी मार्च यात्रा होती है। देखो दांडी मार्च यात्रा जो है, ध्यान रखना, दांडी मार्च यात्रा जो हुई थी ये नमक कानून को तोड़ने के लिए हुई थी। किस कानून को तोड़ने के लिए हुई थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए हुई थी। ये दांडी मार्च यात्रा चली थी साबरमती आश्रम से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी और ये चली थी दांडी तक। ठीक है, कहाँ तक चली थी? दांडी तक चली थी नमक कानून को तोड़ने के लिए। और 24 दिन तक आपकी चली थी, जिसमें आपका 240 मील आपका कौन चले थे? महात्मा गांधी चले थे। और महात्मा गांधी के साथ जो थी सरोजनी नायडू भी थी। याद रखना, महात्मा गांधी के साथ कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और महिलाओं को किसमें? दांडी मार्च यात्रा में प्रेरित किसने किया? सरोजनी नायडू ने किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान अपने, ठीक है, वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है कि भाई सबको वोट डालने का अधिकार है। वो किसको देता है? तो भाई भारतीय संविधान अपने नागरिकों को ही तो देगा कि भाई अपने नागरिकों को क्या देता है? वोट डालने का अधिकार आपका देता है। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन से कौन संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित कौन है? आपका साइना नेहवाल है। बैडमिंटन से कौन संबंधित है? साइना नेहवाल। भाई मैरी कॉम किससे संबंधित है? तो मैरी कॉम संबंधित है बॉक्सिंग से। ठीक है, उसके बाद मिताली राज किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। साक्षी मलिक किससे संबंधित है? तो भाई वेट लिफ्टर थी। ठीक है, फिलहाल इन्होंने अभी संन्यास आपका ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। देखो टाइम कम है, टारगेट में एसएससी जीडी लेके चला हूँ, सारी चीजें आपकी बता के चलूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। इसने पूछा कि दक्षिणी भारत के केरल से, अभी मैंने आपको बताया कि केरल से कथकली याद रखना है, मोहिनीअट्टम याद रखना है। खुद सोच लो कितने इंपोर्टेंट हैं ये। कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आपको याद रखना है, कुचिपुड़ी पड़ता है आंध्र प्रदेश का। कथक मैंने बताया कि यूपी में पड़ता है। और आपका तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? मोहिनीअट्टम पड़ता है तमिलनाडु में। पिछली बार सारी एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई किस मौर्य भारतीय सम्राट ने अपने शिलालेख क्या होता था? पत्थरों को पर लिखना शिलालेख कहलाता है। और इसकी शुरुआत भारत में अशोक ने की थी। और यहाँ पर सम्राट ही आ गया, तो सम्राट से हिंट पड़ गया था कि इसका आंसर क्या होगा जी? अशोक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो हरित क्रांति क्या है? हमारे देश में क्रांति कई प्रकार से चली है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं हरित क्रांति, तो हरित क्रांति जो थी वो आपकी अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए थी। हरित क्रांति किसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए थी? आपकी अनाज के। और ध्यान रखना कि अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तो थी ही, अनाज की किसके प्रोडक्शन को बढ़ा? गेहूं का प्रोडक्शन आपका बढ़ा है। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न फसलों से। और किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? आपका गेहूं के। कभी कभी हरित क्रांति का जनक पूछ ले लेता है, तो हरित क्रांति का जनक याद रखना है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में अगर विश्व का पूछे तो याद रखना है नाम आएगा नॉर्मन बोरलॉग।
क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉग है। और अगर भारत में पूछे कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन था, तो भारत में याद रखना है कि हरित क्रांति का जनक था आपका MS स्वामीनाथन। कौन थे जी? MS स्वामीनाथन। तो याद रखना, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न फसलों से। और किसके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई थी? तो आपकी गेहूं के प्रोडक्शन में आपका वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक जो थे किस धर्म को मानते थे? देखो, सम्राट अशोक की बात करूं तो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे, या मैं कहूं कि अगर याद रखोगे कि अगर किसी ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है, सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को फैलाया किसी राजा ने, तो वो आपका अशोक ही थे। अशोक ने किया था एक कलिंग युद्ध, याद रखना, अशोक ने कौन सा युद्ध किया था? कलिंग युद्ध। और ये कलिंग युद्ध होता है 261 BC में। कब होता है? 261 BC में होता है। और इस कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था, इतने मरे लिखे दिखे थे इसने, तो इसका मन दुखी रहने लगा था। तो भैया इसने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। इवन आज हम श्रीलंका को जानते हैं, अपने पड़ोसी को। श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने ही कराया है। इवन इसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र को भेजा और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, कि भैया जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो श्रीलंका में। नेक्स्ट, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? मतलब पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 की क्रांति। ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति को ही भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अब देखो, 1857 की क्रांति की बात करूं तो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी आपकी मेरठ से। कहां से स्टार्ट हुई थी बच्चों? तो मेरठ से शुरू हुई थी। और 1857 की क्रांति हुई थी 10 मई को स्टार्ट। कहां से हुई थी? 10 मई को स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति। नेक्स्ट देखो, पंचवर्षीय योजना। पहली चीज तो याद रखना, पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई? तो इसका आंसर आता है 1951 से 1956। पहले आपको याद रखना कितनी पंचवर्षीय योजना है, तो 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। कितनी पंचवर्षीय योजना हुई है? 12। और पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 1956 तक थी। और ये किस मॉडल पे थी? तो आपको याद रखना है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम, सबसे अधिक कहां है? देखो, 2011 की जो जनगणना है, पहली बात ध्यान रखनी है, जनगणना जो है, पहली जनगणना भारत में आई हुई थी, लॉर्ड मियो ने स्टार्ट कराई थी 1872 में। किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड मियो ने। लेकिन ये कंप्लीट नहीं करा सका था क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई थी। तो भारत में पहली बार कंप्लीट जनगणना कब हुई? 1881 में। और ये करी थी रीपन ने। किसने करी थी? रीपन ने करी थी। और हर 10 साल में जनगणना होती है। तो अभी फिलहाल 2011 की जनगणना है और इसमें सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला कहाँ की हैं? तो केरल की हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? तो मैंने भी बताया कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मैंने बताया सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। भरतनाट्यम कहाँ का? बताया तमिलनाडु का है। देखो कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2011 किसने जीता? भाई 2011 का वर्ल्ड कप तो भारत ने ही जीता था। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2024 का आपका T20 वर्ल्ड कप आपका किसने जीता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना देना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि आपको ये बताना है कि किसका संबंध किससे नहीं है। भाला फेंक में कूदा जाता है? भाई बिल्कुल नहीं कूदा जाता, उसमें तो सिर्फ भाला फेंका जाता है। ऊंची कूद फेंका जाता है? नहीं, भाले फेंक को फेंका जाता है। ऊंची कूद क्या होती है? कूदना होता है। तो ना पहला सही है ना दूसरा सही है। नेक्स्ट, साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से प्रभावित होती है जो पढ़ लिख सके। भाई पढ़े लिखे से ही आपकी साक्षरता दर होती है। साक्षरता दर किससे संबंधित है? पढ़े लिखे से संबंधित है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भाई मौर्य साम्राज्य की नींव रखी है चंद्रगुप्त मौर्य ने।
मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो आपको ध्यान रखना कि मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने रखी? चंद्रगुप्त मौर्य ने आपकी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि घूमर नृत्य किससे संबंधित है? तो घूमर नृत्य किससे संबंधित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, घूमर है राजस्थान से। घूमर डांस किससे संबंधित है? घूमर, तो घूमर आपका है राजस्थान से। अच्छा, घूमर गुजरात से भी है। घूमर जो है आपका गुजरात से भी है, तो याद रखना घूमर आपका राजस्थान से भी है और गुजरात से भी है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार, आप समझ गए होंगे कि जनगणना से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो याद रखना है कि जनगणना, याद रखोगे कि जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीडी में बहुत बार आपके पूछे गए हैं। तो 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर कितने थी? तो ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है वो 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं आपकी? 943 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भारत सरकार का लक्ष्य है, ठीक है, कार्यक्रम के माध्यम से 2022 तक शहरी निवासियों को किफ़ायती आवास प्रदान करना, जिसकी पहली बार 15 जून 2015 को पेशकश की गई। तो भैया देखो, इसमें बात हुई है निवास की, तो निवास की बात हुई है, इसमें शिक्षा की बात हो रही, तो ये नहीं हो सकता। पॉलिसी की बात होनी, निवास मतलब आवास, तो आंसर खुद ही लगा देते कि प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या आंसर आएगा इसका? प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? तो मैंने बताया भी कि भाई भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? आज से खाने वाली फसलों से, खाद्यान्न फसलों से। और अगर कोई आपसे पूछे विश्व की हरित क्रांति का जनक, तो याद रखना है उसका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। मैंने अभी बताया था कुछ टाइम पहले, फिर वो आ गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। चलो आगे चलते हैं अब जहाँ हम, ठीक। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश की कहानियों का वर्णन किस डांस में है? तो मैंने देखा आपका कथक कहाँ का है, देखो यूपी का है, तो आंध्र प्रदेश से कोई चक्कर नहीं। सत्रिया मैंने बताया आपका कहाँ का है, तो वो असम का है, तो ये भी कोई नहीं है। मैंने बताया मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है, तो क्या बता? कुचिपुड़ी। देखो कुचिपुड़ी और आपका मोहिनी अट्टम, सॉरी, कुचिपुड़ी तो है आपका आंध्र प्रदेश का, और मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। 31वें क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, 31 में से 5-6 क्वेश्चन तो यही आ गए, तो सोचो कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के कहाँ मनाई जाती है? देखो, जब स्वतंत्रता दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 15 अगस्त को। हम स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 15 अगस्त को। और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं लाल किले में, और 26 जनवरी अब गणतंत्र दिवस को आपकी जो परेड होती है, झंडा फहराया जाता है। तो अगली बार अगर आपसे पूछे तो इंडिया गेट में। याद रखना कि भाई 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस में झंडा फहराया जाता है लाल किले पर, और आपका 26 जनवरी को झंडा फहराता है प्रधानमंत्री जी कब, कहाँ फहराते हैं? इंडिया गेट पर। आई होप आपको चीज़ें याद होगी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? मतलब 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। कौन सा है जी? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। अगर मैं पूछूं सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो देखो सबसे अधिक जनसंख्या है आपकी, याद रखना, अधिक है यूपी की और कम किसकी है? आपकी सिक्किम की है। क्या इतनी बातें आपको याद हो गई हैं? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 क्वेश्चन हमने कर लिए, फटाफट कर रहे हैं। देखो फिर आ गया हरित क्रांति। हर भारत में हरित क्रांति का जनक अभी बता ही दिया था, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न फसलों से। और विश्व में हरित क्रांति का जनक आपका नॉर्मन बोरलॉग है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर बात आई कि किसने जो है आपका 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वारा जो है आपकी स्थापना की गई थी, तो वो कौन सा समाज था? मौर्य समाज है। तो मौर्य समाज ने ही, चंद्रगुप्त ने कौन से डायनेस्टी की स्थापना की? मौर्य वंश की।
तो अगर कोई आपसे पूछे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको खुद याद रखना है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगर कोई आपसे पूछे नंद वंश का संस्थापक, तो नंद वंश का संस्थापक कौन है, महापद्म नंद है। अगर कोई पूछे मुगल वंश का संस्थापक, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर है। अगर आपसे पूछे पाल वंश का संस्थापक, तो पाल वंश का संस्थापक याद रखना है गोपाल था। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश का महापद्म नंद, ठीक है, और मुगल वंश का बाबर था। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि भाई जो जनगणना होती है वो कितने पुरुषों पर होती है, तो 1000 पुरुषों पर ही आपकी महिलाएं या बच्चे या लड़कियां काउंट होती हैं, याद रखना। तो आंसर कितना है, 1000। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन था कि एक सरकार संवैधानिक कानून, नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो जो भी सरकार होती है, सरकार पहले ध्यान रखना, राजशाही नहीं होती, राजा वाला पद खत्म हो गया, तानाशाही नहीं होती है, एक तारीख मतलब एक पार्टी की सरकार नहीं है। भारत में कैसी सरकार है आपकी, लोकतांत्रिक सरकार है, मतलब लोग वोट करके चुनते हैं। नेक्स्ट, फिर से आ गया हरित क्रांति का जनक, कितनी बार पूछा गया एसएससी जीडी में, 4 बार तो ये पूछा गया पिछले साल, ध्यान रखो, है ना। नेक्स्ट, लौह युग का सबसे आम उपकरण क्या था। भाई लोहे युग में मतलब लोहे की सबसे पहले हमने खोजी थी कुल्हाड़ी, क्योंकि भैया लकड़ी काटने का काम आता था, ठीक है, हथियार के रूप में हमने इसको बनाया है। तो भैया लोह युग में किसका संबंधित है, कुल्हाड़ी का संबंध है। किसका संबंध है जी, कुल्हाड़ी का। नेक्स्ट, भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है। भाई गरीबी को कैसे निर्धारित किया जाता है, सबसे पहले ध्यान रखना। तो गरीबी को ऐसे निर्धारित किया जाता है कि उसकी आय कितनी है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आय कम है, तो भैया वो कैसा होता है, गरीब होता है। तो आय व उपभोग से, कि भाई वो कितनी इनकम कमा रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना खा रहा है, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो उसके आधार पर आपकी क्या निर्धारित होती है, इनकम होती है। नेक्स्ट आता है केरल। केरल का उत्सव कौन सा है, तो देखो केरल संबंधित है ओणम। ओणम डांस जो है, ओणम उत्सव जो है, वो कहाँ मनाया जाता है आपका, तो कहाँ मनाया जाता है आपका, केरल में। अगर कोई पूछे आपसे हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओणम कहाँ का नृत्य है या उत्सव है, तो ध्यान रखना केरल का। केरल से 2 डांस याद रखने, कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। अभी मैंने बताया, कितनी बार बता चुका हूँ कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सोचो, फ्री का नंबर आपको दे रहा है एग्जामिनर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्र का श्रेय, ठीक है, भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को कहा जाता है। मतलब किस व्यक्ति को भारतीय विद्वान और रणनीतिकार कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, तो याद रखना, खुद याद रखोगे, चाणक्य। क्योंकि चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, कौटिल्य। चाणक्य की बेइज्जती किसने करी, घनानंद ने, याद रखना है। चाणक्य की अगर बात करें तो चाणक्य किसके दरबार में प्रधानमंत्री था, तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है। देखो तीज मनाई जाती है, ओणम मैंने आपको बताया, अभी केरल में बता दिया। छठ पूजा होती है बिहार की, कहाँ की है छठ पूजा, बिहार की है। तो देखो असम से याद रखना है बिहू। असम का पर्व कौन सा है, बिहू। कहाँ का है, बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है, तो देखो नेपाल है, क्योंकि इससे हम 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। भूटान है, इससे हम 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। म्यांमार है, ठीक है, इससे हम 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। जापान जो है आपका हमारा पड़ोसी नहीं है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं आपके, 7, जिससे हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ट्रिक याद रखोगे, बचपन MBA। ठीक है, पहले बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। आगे बढ़े जी, चलो।
अब क्वेश्चन आया कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, हरित क्रांति किससे संबंधित है। फिर से आ गया, मतलब सोचो एसएससी जीडी के पेपर में 1060 में से क्वेश्चनों में से 7 बार तो ये पूछा जा चुका है। तो भाई हरित क्रांति संबंधित है कृषि से। पुष्कर मेला, भाई पुष्कर भरता है राजस्थान में, ऊंटों का मेला है पुष्कर मेला। और पुष्कर से याद रखना, एग्जाम में को तुमसे पूछ ले कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है भारत में, तो वो पुष्कर में है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर पड़ता है, पुष्कर में। नेक्स्ट, भारत के किस धर्म के जनसंख्या बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक मतलब बहुत ज़्यादा है। तो भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से धर्म की है, तो हिंदू धर्म की है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट, स्वतंत्रता 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो भाई 77वां मनाया गया है आपका 2023 में। 2024 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 2024 का था 78वां, ठीक है। कौन सा था, 78वां। 2025 में जो 15 अगस्त को मनाएंगे हम लाल किले में, वो बनाएंगे 79वां। और 2026 में जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे 80वां स्वतंत्रता दिवस, याद रखना है। नेक्स्ट, जनसंख्या कितने साल बाद काउंट होती है, तो भैया पॉपुलेशन सेंसस जो है हर 10 साल में काउंट होती है। और मैंने पॉपुलेशन के बारे में बताया कि भारत में सबसे पहले पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया था जनसंख्या का, सेंसस का, लॉर्ड मेयो 1872 में, लेकिन पूरी नहीं करा सका। भारत की पहली पूर्ण जनगणना कराई थी 1881 में लॉर्ड रीपन ने। किसने कराई, रीपन ने, ठीक है। और इसने ही 10 काल का कॉन्सेप्ट आपका दिया है भारत को। नेक्स्ट, जिसका संबंध दक्षिणी भारत के केरल से है, उस है ना, उस एक पौराणिक मायाबनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। पहले तो बताओ केरल से आया, तो केरल से भैया आपका कथकली है, मोहिनीअट्टम है। तो मणिपुरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहू असम का है, मणिपुर मणि का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, तो क्या बचा, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम और आपका कथकली कहाँ के हैं, केरल के। ये क्वेश्चन अभी इन 50 क्वेश्चनों में 9 बार आ चुका है एसएससी जीडी के, तो रिपीट कर रहा है एसएससी। इसलिए तो मैं आपको करा रहा हूँ ये, कि मैं आपको इतना रिपीट करा दूंगा, इतनी चीज़ें करा दूंगा कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चनों की गारंटी मैं ले रहा हूँ। अगर आपने ये पूरे 1 मंथ मेरी सीरीज देख ली पेपर तक, है ना, तो भैया देखो चैनल पर नए आओ तो सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, इतनी मेहनत हो रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने पूछा कि भाई जो जनगणना होती है, लिंग अनुपात होता है, वो कितने पुरुषों पर किया जाता है, तो 1000 पुरुषों पर किया जाता है। जब तो देखा कि भारत का लिंग अनुपात कितना है, कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पुरुष कितने होते हैं, 1000। नेक्स्ट, डांडिया। देखो डांडिया डांस है आपका कहाँ का, गुजरात का, ठीक है। गुजरात का आपका डांस की बात आई है, तो गुजरात में आपको 2-3 डांस याद रखने, एक तो याद रखना है गरबा। गरबा कहाँ का डांस है, गुजरात का है, ठीक है। टिप्पणी, टिप्पणी कहाँ का है, ये भी आपका गुजरात का ही है। घूमर कहाँ का है, ये भी गुजरात का है, ठीक है। और एक आता है गणपति भवन, गणपति भवन आपका कहाँ का है, तो ये भी आपका कहाँ का है, गुजरात का। तो गुजरात का डांडिया हो गया, गरबा हो गया, टिप्पणी हो गया, घूमर हो गया, गणपति हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध, जसप्रीत बुमराह किस खेल से संबंधित हैं, तो आंख बंद करके आंसर लगा दोगे कि जसप्रीत बुमराह जो है वो आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट, अगला बताना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष व महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो भैया वो बताना है किस में, केरल में। सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला कहाँ की पढ़ी लिखी हैं, केरल की। और सबसे कम कहाँ की है, बिहार की हैं। कहाँ की है जी, बिहार की। H2 हाइड्रोजन किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोजन का। H2 किससे संबंधित है, हाइड्रोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, असम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी असम की नृत्य शैली, भाई अब बिहू कहाँ का है, असम का। घूमर कहाँ का है, तो भी बताया राजस्थान का भी है और आपका गुजरात का भी है। गरबा कहाँ का है, तो गुजरात का है गरबा, ठीक है। और कथकली कहाँ का बताया, केरल का, ठीक है। देखो, वह संगठित संस्थान कौन सा है जहां जमाकर्ताओं को स्वीकार करते हैं और कर्जदारों को ऋण देते हैं, तो भाई बैंक में जाओगे तो पैसे जमा होंगे, कर्जदारों को क्या दे देंगे, ऋण दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हम कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं। तो मेजर ध्यानचंद है हॉकी से, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, किसको? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि 1060 ही क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे। तो अब इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन कर लेंगे? तो इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चन आपके करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से किस 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो याद रखना कि भाई 25 दिसंबर को मनाते हैं क्या? क्रिसमस डे। क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे मनाया जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हमने जो 60 क्वेश्चन करे, ठीक है, अभी मैंने आज जो है मैं डिटेल वीडियो नहीं डालूंगा। डिटेल वीडियो में जो है विद कॉन्सेप्ट के साथ वो कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो अगर आपने अच्छी लगी हो तो देखो भाई कमेंट जरूर करना है, प्लीज़ कमेंट करना है। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको बता देना है कि भैया सीपीसी एकेडमी पर, ठीक है, जीएस की, एसएससी जीडी के जीएस की टेंशन खत्म हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हम लेके आ चुके हैं एसएससी जीडी का कंप्लीट क्रैश कोर्स, जो एक मंथ में आपके जीएस में 20 क्वेश्चनों में से आपको 20 में से 20 लगाने की गारंटी देता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।